एक गाना है पुराने ज़माने का, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। तो ये किसानों का जो आंदोलन था, यूपी पंजाब हरियाणा प्रदेश का हुआ, आज टिकैत साहब इस फूल को ले गए। ये तो सब अब कुछ भी वो कोई बोलता रहेगा, इस चीज़ का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गाना तो ये भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए किसान आंदोलन धरना स्तर पर हम निकिता जी के पास हैं। सबसे पहले निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विकासशील भारत पे आपका। निकिता चौधरी। थोड़ा सा परिचय देंगी आप, जिससे कि हमारे दर्शकों को, एक वीडियो जो गई थी किसी और की थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके मांगी थी और बहुत चली आपकी वीडियो। आप इस समय मास मीडिया में या कहें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरा सेलिब्रिटी हैं, तो थोड़ा परिचय दें आप। मैं राकेश टिकैत जी की बेटी की बहू हूँ जी। राकेश टिकैत जी की बेटी बहू हैं, तो यहाँ आने का उद्देश्य थोड़ा बताएंगे आप। उद्देश्य तो यही है, किसान भाइयों के लिए हैं, खड़े हुए हैं। उनके जो ये बिल में दिक्कत है, तभी इसी वजह से आज हम यहाँ सड़क पे पड़े हुए हैं। हमें बिल वापसी चाहिए और एमएसपी पे कानून। दोनों के लिए सरकार तैयार है कि एमएसपी पे कानून बना देंगे हम और बिलों पर संशोधन कर देंगे। सरकार तो तैयार ही नहीं है। सरकार तैयार होती तो फिर यहाँ थोड़ी ना पड़े हुए होते किसान। सरकार तो ये करिए, अपनी राजनीति के लिए पड़े हुए हैं। हाँ, वो सरकारों का काम है ना, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। राजनीति के लिए पड़े होते हैं ना, तो अपना घर कोई नहीं छोड़ता। छोटे छोटे बच्चों को लेके, अपने पूरे परिवार को लेके कोई नहीं सड़क पे आता अगर राजनीति के लिए आता है। तो राजनीतिक लोग वो हैं, उन्हें समझाओ कि यहाँ पे जो भी कुछ है वो राजनीतिक नहीं है, वो सिर्फ अब वो एलिगेशन कुछ भी लगा सकते हैं। ये सरकार का काम है एलिगेशन लगाना। जो जिस चीज़ को उन्हें करना चाहिए वो करना चाहते नहीं है। मैं कल कुछ न्यूज़ देख रहा था, बहुत सारी रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ तो आपके परिवार के राजनीतिक जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। क्या वो प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे मैं? हाँ, तो राजनीतिक पर्सन चिन्ह तो कुछ किसी भी चीज़ पे लग सकते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि अब हम किसानों के समर्थन में खड़े हैं, तो इसी चीज़ के लिए जो अगेंस्ट होंगे समर्थन के, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब अगर इस चीज़ पे ध्यान देते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। और हम तो किसानों के लिए खड़े हुए हैं। राजनीतिक चीज़ आगे दिख जाएगी। राजनीतिक वो क्या कहते हैं, इलेक्शन वगैरह जो आ रहे हैं, ये काम उनका है। जब भी तो क्या श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही है उनको। 200 किसान शहीद हो चुके हैं। एक बार भी किसने, बताओ किसने आके, जो लोग नहीं नहीं, उन्होंने मौन धारण किया था, शायद पता होगा। हाँ, मौन धारण कब किया, कब कब जागे वो? जब भी किसान बैठे वहाँ पे। मतलब है जब भी, क्या मतलब है? मतलब जागने का कि जो जो काम 2 महीने पहले हो चुका है उसको तुम 2 महीने बाद कर रहे हो उस चीज़ को, तो उस क्या बोलोगे उसको? कि जागना बोलोगे या किसी अपने उसके लिए बोलोगे कि अपने किसी फायदे के लिए वो चीज़ करी गई है? वो तो देखो, फायदा नुकसान तो जनता को डिसाइड करना है किसका क्या। तीन तरह के लोग हैं निकिता चौधरी जी, तीन तरह के लोग हैं। पहले लोग हैं जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, तीसरे लोग हैं तटस्थ हैं, जो देख रहे हैं कि जो निर्णय होगा उसे हम देखेंगे। उन्हें इस चीज़ से कोई ना किसान बिल के समर्थकों के साथ हैं, ना किसान बिल के विरोधियों के साथ हैं। किंतु किसान बिल के समर्थक हैं, उनका कुछ कहना है कि ये आंदोलन पूरी तरह आपके परिवार का हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार का हो चुका है। ये एक पूरा परिवार किसानों का परिवार है। यहाँ कोई एक परिवार नहीं है। ये सिर्फ सारा जितने भी है यहाँ किसानों का परिवार है। किसानों के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए लोग बैठे हुए हैं। जो ये चीज़ बोलना चाहते हैं ना कि ये एक परिवार का मैटर है, ये सिर्फ वो लोग बोलते हैं जिन्हें सिर्फ इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, जो जिन्हें खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो लोग ऐसा बोलना चाहेंगे। क्या कहते हैं कि छोटे किसानों की बात करते हैं ना, एक छोटे किसानों के फ़ायदे के लिए बिल बनाए गए हैं। तो पेट्रोल जो ये इतने दाम बढ़ा दिए गए हैं, गैस के इतने दाम, क्या छोटा किसान इसे अफोर्ड कर लेगा? मतलब किसान की इतनी सोच रहे हैं, छोटे किसान को इतना छोटा बड़ा किसान में बांटना चाहते हैं। किसान तो एक ही होता है, खेती की बड़ा किसान भी करता है, छोटा किसान भी करता है। तो उस चीज़ को बांट, ये जो डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम ये चलाना चाहते हैं ना, वो नहीं होने का। किसान समझ रहा है और आम आदमी भी समझ रहा है। किसानों के बारे में ये कहावत है कि टाई, जो किसान होता है वो टाई नहीं पहनता, उसके पैर में बिबाई होती है, क्योंकि टाई वाले किसान घूम रहे हैं। हाँ, तो वही तो इन्हें दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत ही वही है। मतलब किसान पढ़ लिख लेता है ना, तो इस चीज़ की इन्हें दिक्कत है। इनके पहनने से मोदी जी कुछ भी पहन लेंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अगर एक किसान कहीं इन्हें कुछ सही कपड़े पे पहने हुए या कुछ पढ़ा लिखा दिखाई दे गया और उसने ये बता दिया कि मैं किसान हूँ, उस चीज़ से भी इन्हें दिक्कत है। तो अब समझो ना आपके कि क्या कहाँ सोच रखते हैं ये, किसानों को कहाँ देखना चाहते हैं। सरकार का स्पष्ट कहना है कि हम किसानों के हित में हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो फिर ये आपत्ति क्यों है आप लोगों को? विकास तो हो रहा है ना, किसान रोड पे पड़ा है, इससे बढ़िया विकास क्या होगा? बार बार कह रहे हैं कि ये तो कुछ चंद किसान हैं जो राजनीति चमकाने के लिए। तो 2.5 महीने हो गए, चंद किसान हिले तो है नहीं। अच्छा, आप किस तरह से सहयोग करना चाहती हैं अपने स्तर पर?
सहयोग, ये पूरा सहयोग रहेगा। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे ना, किसान नहीं लेगा। और ये सरकार अब देख भी लेगी कि उन्हें लग रहा होगा कि गर्मी आ रही है भाई, सब अपने अपने घरों में, किसान तो खेत में नहीं रहता गर्मियों में, तो वो यहाँ से कैसे हिल जाएगा, किसान नहीं हिलने का। उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्दी सरकार किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार है, तो आप लोगों का क्या एजेंडा रहेगा? तो करनी चाहिए वार्ता। अब पता चला है 2.5 महीने बाद आ रहे हैं वो, निकल के वार्ता तो करनी चाहिए। बिना वार्ता के तो कुछ होगा ही नहीं। बैठ के बातचीत करो ना, किसान ही तो है। कौन सा यहाँ वो बैठे हुए हैं कि आतंकवादी हैं, कि आने से डर रहे हैं, क्या दिक्कत है उन्हें बात करने में? बीच में आए भाई, हमारी वोटों से ही तो आज वो इतने बड़े पद पे हैं, तो आना चाहिए ना उन्हें, बात करनी चाहिए। दूसरा मैडम, सबसे बड़ा जो समस्या आ रही है वो आ रही है कि किसान बिल वापसी की, और सरकार कह रही है वापसी के अलावा हर चीज़ के लिए तैयार है। तो ऐसा अड़ियल रुख क्यों अपना रहे हैं? क्यों नहीं करना चाहते वापसी? दिक्कत क्या है? सरकार देखिए कुर्सी पे बैठता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और जो भी समस्या रही होगी, अपनी टिकैत साहब ने स्पष्ट कहा है कि हम सरकार को झुकने नहीं देंगे, ये स्पष्ट कहा है उन्होंने। तो फिर वार्ता करने में आपत्ति क्या है? किसान बिल वापसी के बिना वार्ता करें वो। तो करे ना वो वार्ता तो बिल की ही तो वार्ता है। और वहाँ वार्ता कौन सा, चाय पीने जाना है उनके पास भाई? वार्ता तो जिस वजह से किसान 2.5 महीने से यहाँ है, 200 लोग शहीद हो चुके हैं, उसी चीज़ की तो वार्ता है, उसी चीज़ का तो है मेन, तो उसी चीज़ पे बात करनी चाहिए। दूसरा एक लास्ट बिंदु है मेरा, कि ये कहावत है, मतलब बुरा मत मानना आप, मतलब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि एक गाना है पुराने ज़माने का, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो ये किसानों का जो आंदोलन था, यूपी, पंजाब, हरियाणा, प्रदेश का हुआ, और टिकैत साहब इस फूल को ले गए। ये तो सब अब कुछ भी वो कोई बोलता रहेगा, इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। गाना तो ये भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता चौधरी जी, आप हमारे चैनल पर आए। मैं और मेरे मित्र चौरसिया जी का आपका धन्यवाद करते हैं। विकासशील भारत और अखिल भारत। जय हिंद, जय भारत।